हर वो चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अहमियत की हामिल है, या हर वो चीज जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसे आप दिल के बहुत करीब जानते हैं, क्लियर हो गया, उसे वो आपकी वैल्यू है। ठीक हो गया। इट्स मीन कि वैल्यूज को जानने का मतलब है अपनी लाइफ में क्या चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। और क्या चीज है जो आपके दिल के बहुत करीब है। ठीक हो गया। उसको जानना, उसे हम वैल्यू कहते हैं। ओके। मैंने कहा ये जो वैल्यूज होती हैं ये आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। फिर मैंने कहा ये वो होती हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं। ठीक हो गया। तो मुझे आप ये बताएं, जो दिल के करीब होती है, जो दिल के करीब होती है, ठीक है ना, उसके लिए इंसान क्या चाहता है? उसे एक्सपीरियंस करना चाहता है। Am I right? ठीक हो गया। ओके। मसलन आपके लिए वैल्यू है, सपोज समझाने लगा हूं, रिस्पेक्ट की। ठीक हो गया। तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए कि ना की जाए? प्लीज मुझे बताएं। जब कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा आपको कैसा लगेगा? जज़ाकल्लाह। तो मुझे आप ये बताएं जो आपकी रियल वैल्यू होगी उसको जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे वैसे वैसे जिंदगी आसान और हवाओं में जाएगी। Am I right? ओके। और इसका उल्ट मैं कह देता हूं, अगर आपकी वैल्यू रिस्पेक्ट है और कोई आपकी बेइज्जती करे तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बुरा क्यों लगेगा? बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक हो गया। जबकि इसी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको कुछ भी कह उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। हमारा ये दूसरा समय उनके लिए इज्जत बेइज्जती कोई वैल्यू नहीं रखती। तो वजह क्या? उनकी वैल्यूज में इज्जत नहीं। जज़ाकल्लाह। मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं कि ये जो वैल्यूज होती है ना, ये बेसिकली आपके असल इंसान का रिफ्लेक्शन होती हैं, एक्सप्रेशन इजहार होती हैं। क्लियर हो गया। ओके। मिसाल देता हूं, एक शख्स सखी है, ऐसे ही है। एक शख्स सखी है, तो आप सखी कहते क्यों हैं? क्योंकि वो लोगों की मदद करते हैं। ओके। इसका मतलब उसके लिए जो चीज वैल्यूएबल है वो उसको बार बार रिपीट करेगा, बार बार एक्सपीरियंस करेगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस करेगा वो इसकी जात की पहचान बनना शुरू हो जाएगी। हमारा तो इसका मतलब जो आपकी वैल्यूज होती हैं वो आपके बिहेवियर से छलकती हैं, वो आपका इजहार बनती हैं। ओके। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिएगा, यहाँ बहुत से लोग जब वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा धोखा खाते हैं। और धोखा ये होता है, वो ये समझते हैं कि वैल्यूज कोई ऐसी चीजें हैं, कुछ अल्फाज हैं जो बड़े खूबसूरत हैं, जो बड़े कंपेलिंग हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं। अल्फाज का अच्छा लगना और है, या मुआशरे में मकबूल पॉपुलर होना और है, मगर उन अल्फाज का जिसे हम वैल्यूज कहते हैं आपकी हकीकत हो ये जरूरी नहीं है। राइट? वो पता कैसे चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर मैं ये कहूं आपको कि जो आपकी वैल्यूज हैं और वैल्यूज होती हैं वो लॉजिकल नहीं होती सर। कोई जब आप किसी को कहेंगे हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी है, मकबूल है और ये बड़ी मुझे अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना कॉन्शियस इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? क्या ख्याल है? ऐसा ही है। जबकि मैंने आगे बोला था कि जो रियल वैल्यूज वो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? आपके अनकॉन्शियस के अंदर। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये लॉजिकल नहीं है। ठीक हो गया? ये कौन सी है याद रखिएगा, जो चीज आपके अनकॉन्शियस में, डेप्थ में, कोर में एग्जिस्ट करती है, ठीक हो गया, वो इमोशनल होती है। ठीक हो गया?
यानी कि ये आपके जज्बाती वजूद का हिस्सा होती है। ठीक हो गया? ये जब भी आपकी लाइफ में पॉप अप होती है, ये जज्बात बनकर उभरती है। ठीक हो गया? और यही वजह है, जब जज्बात उभरते हैं, तो फिर आपका कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जैसा कि शदीद खुशी की हालत में और शदीद गुस्से की हालत में क्या आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा होता है? नहीं कर रहा होता। वही जो अंदर की कैफियत हैं, जज्बात हैं, वो इतना गलबा अपना लेते हैं कि आप उसी के मुताबिक आगे अच्छा या बुरा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया? ओके, तो इसका मतलब आपके जितने भी वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं? वो सारी की सारी इमोशंस बेस्ड है। ओके, चलें जी। जो इंसान की वैल्यूज होती है, याद रखिएगा, इंसान यू वैल्यू दीज क्वालिटीज इन अदर्स एंड यू वैल्यू देम इन योरसेल्फ। तो इंसान करता क्या है कि इन्हीं चीजों को दूसरों के अंदर देखता है, इन्हीं चीजों को दूसरों के अंदर देखता है और इन्हीं चीजों को अपने अंदर चाहता है। ठीक हो गया? मिसाल देता हूं, सिंपल कर देता हूं। ठीक हो कि अगर कोई शख्स ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ठीक हो गया, तो वो आगे क्या चाहेगा कि उसको कैसे लोग मिले? ईमानदार। ठीक हो गया? वो कैसे लोगों की संगत अपनाना चाहेगा? जो ही से पता चलता है ये धोखेबाज है, वो क्या करेगा? छोड़ देगा, अवॉइड कर देगा, इग्नोर कर देगा। राइट? ओके, जज़ाकल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि इसी तरह एक बंदे की वैल्यू क्या है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। ठीक हो गया? वो क्या करेगा? हर चीज को कैसे नापेगा, तोलेगा? प्लीज जी, पैसों से। ठीक हो गया? ओके, वो दूसरे को तोलेगा, वो भी उसी पैमाने से तोलेगा और अपने आप को जब तोलेगा उस पैमाने से तोलेगा कि मैं ऐसा क्या, मेरे पास क्या है, प्लस ऐसा क्या करूं मुझे और फायदा हो। ठीक हो गया? ओके, तो ये उसकी क्या हुई? वैल्यू। ओके, एवरी सिंगल थिंग यू वांट इन द मटेरियल वर्ल्ड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ a value that you want to satisfy. You want something at a deeper level. याद रखिएगा, हर इंसान, अब बड़ी अहम बात आने लगी है, हर इंसान, ये अलग बात कि शर्मिंदा ताबीर ना हो, ये अलग बात कि शर्मिंदा ताबीर ना हो, वरना हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। यानी कि जज़ाकल्लाह, यानी कि हर शख्स बहुत सी ख्वाहिशात लिए बैठा है। Am I right? ओके, तो याद रखिएगा, आप जिस चीज को भी चाह रहे होते हैं, हासिल करना चाह रहे होते हैं दूसरे लोगों में, ठीक हो गया? यस सर। वो बेसिकली इजहार है किस चीज का? कि आपके अंदर कुछ वैल्यूज हैं जिन्हें आप सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। दूसरे लफ्ज में आपके अंदर कुछ इमोशंस हैं जिन्हें सिर्फ मैं वैल्यूज कह रहा हूं, जिन्हें आप सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। वो चीज जिसे आप पाना चाह रहे हैं वो बेसिकली एक जरिया बनेगी उस जज्बे की तकमील का, उस जज्बे की सेटिस्फेक्शन का। Am I right? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी में आप जब भी कुछ चाह रहे होते हैं तो जानना ये होता है कि मुझे जो ही ये मिलता है तो उसके बाद मेरी जिंदगी में होने वाला क्या है। जब आप इस सवाल को अपने अंदर करते हैं और झांकते हैं तो जो चीज अंदर से निकलती है, वो आपकी वैल्यू होती है। ओके, ये भी बड़ी अहम बात। आज के दौर में आपने एक चीज बड़ी गौर किया होगा, एक सवाल जो बहुत किया जाता है और हर शख्स ये चाहता भी है, क्या कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि भरपूर भी हो और भरपूर तो हो ही और होता चला जाए। Am I right? ओके, दूसरे लफ्ज़ों में जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं कि यार मेरी मोटिवेशन आना ये ना टूटे, ये कंटिन्यूस रहे और हत्ता के अगर ये बढ़ती चली जाए तो सुभान अल्लाह। Am I right? कौन है जो नहीं चाहता? ऐसा ही है जी। ओके, तो याद रखिएगा। और अगला सवाल क्या होता है कि सर जी कोई बड़ा अच्छा किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से बहुत अच्छा वो लेक्चर सुना तो एक दो दिन तो बड़े अच्छे गुजरे, उसके बाद फिर वही हाल। क्लियर हो गया? बल्कि वो समझ लें सोडा वाटर की बोतल की वाली मिसाल है, खोला तो बड़ी झाग निकली, थोड़ी देर बाद फिर सब कुछ वैसा। Am I right? वजह क्या? वो फिर दोबारा मोटिवेशनल स्पीकर के
स्पीच की या लेक्चर की जरूरत पड़ती क्यों है? वजह यह है कि आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो अलाइन नहीं है आपकी कोर वैल्यूज के साथ। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में जो बहुत बड़ी बल्कि ये कह दूं कि जो असल मोटिवेशन है वो कहां पे है? कोर वैल्यूज। ओके, और वो कोर वैल्यूज कहां है? आपके अंदर है। ओके, यानी कि आपको जिंदगी में जब आगे बढ़ना है और मोटिवेशनल स्टेट में आगे बढ़ना है, बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो देन क्या करना होगा? आपको अपनी उन कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना होगा और जो आपके गोल्स हैं उनके साथ अलाइन करना होगा। तो उसके बाद क्या होगा? आपको कभी भी हाजत नहीं रहेगी किस चीज की? बाहर से किसी मोटिवेशन की। क्लियर हो गया? और जब आप अंदर से उस मोटिवेशनल स्टेट में है तो जिंदगी कैसी है? जबरदस्त। बताएं मुझे, जब कभी आप मोटिवेशनल स्टेट में होते जिंदगी कैसी लगती है? प्लीज बताएं मुझे। फीलिंग्स क्या आ रही होती? रिलैक्स होता है इंसान। ओके, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जबरदस्त। बिल्कुल ऐसे ही है। क्लियर हो गया? और उस दौरान जो परफॉर्मेंस होती है वो कैसी होती है? वो भी जबरदस्त होती है। जबरदस्त हो गई। बिल्कुल। तो मुझे आप ये बताएं, हमारा सक्सेस मोटिवेटर्स का एजेंडा ये है कि आपको उस लाइफ को उस ट्रैक पे डाल दें कि जहां पे आपको किसी की हाजत ना रहे, सिर्फ आप हों और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हो। Am I right? तो उसकी बुनियाद याद रखिएगा, ये सब कुछ होना महाल है अगर उसकी बुनियाद में आपकी जो कोर वैल्यूज हैं वो पहली बात ग्रेट ना हो और दूसरी बात आपकी कोर वैल्यूज अलाइन ना हुई अगर आपके गोल्स के साथ, तो भूल जाइएगा ये सारी इमोशनल स्टेट। Am I right? ओके, यही वजह है कि जब जिंदगी में इस मोटिवेशनल स्टेट के बगैर कोई चीज भी हासिल करना चाहेंगे, ठीक हो गया? तो मोटिवेशन तो अंदर है नहीं, मोटिवेशन तो अंदर है नहीं, तो फिर वो स्टेट कहां से आएगी? बिल्कुल ऐसी है। बताएं मुझे, नहीं आएगी। वो गोल कैसे अचीव होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि जिस चीज ने चलाते आपको उस मंजिल तक पहुंचाना था। बिल्कुल ऐसी है। ऐसा ही है जी। ऐसी है। वो जो अंदर की जो मोटिवेशनल फोर्स थी जिसने मूव करवाना था वो मूव नहीं करवा रही, तो आप उससे कितने लड़ लेंगे? नहीं लड़ेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी ऐसा ही है। एक दिन 2 दिन विल पावर इस्तेमाल करेंगे, फिर विल पावर भी रह जाएगी, बाकी नहीं यार ये नहीं होना। Am I right? ओके, जज़ाकल्लाह। इसका मतलब अगर आपको जिंदगी में गोल अचीव करना है तो आपके लिए जरूरी क्या हुआ? मोटिवेशन स्टेट। और मोटिवेशन स्टेट कहां से आएगी? कोर वैल्यू से। क्लियर हो गया? ओके, चलें जी। लिविंग वैल्यूज ड्यूरिंग द जर्नी कीप्स यू मोटिवेटेड। ओके, यानी कि आपको उन वैल्यूज को जिंदगी का हिस्सा बनाना है, ना कि घंटे 2 घंटे का। क्लियर हो गया? क्योंकि अगर आपकी जिंदगी तो 24 और कंटिन्यूस चलती चली जा रही है तो वो वैल्यूज तो आपके अंदर हैं। क्लियर हो गया? तो आपको हमारा वक्त उस इमोशनल स्टेट में रहना है या मैक्सिमम पीक परफॉर्मेंस स्टेट के अंदर रहना है, तो जरूरत क्या है कि आपको जिंदगी उन वैल्यूज के तहत गुजारनी है जो कि आपको पूरे सफर में मोटिवेटेड रखेंगी। ओके, बड़ी गौरतलब बात है। अब आपको समझ आएगा आप जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो पाते। बिल्कुल सर। गोल्स कहते हैं इंसान की चाहत, जो इंसान पाना चाहता है। क्लियर हो गया? एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर। क्लियर हो गया? यानी आपके चाहत का हासिल जो आप एक मखसूस टाइम फ्रेम के अंदर पाना चाहते हैं उसे हम बिलमुम गोल कहते हैं। ठीक हो गया? तो गोल्स को ताकत किसने देनी है? कोर वैल्यूज ने। यानी कि अगर वो जो आपका गोल है वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो जो गोल है उस गोल को पाने के लिए जो भी प्रोसेस, हर चीज को पाने का प्रोसेस होता है जी, स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस में से आपको गुजरना होगा, देन वो गोल हासिल होगा। क्लियर हो गया? अब उस गोल को पाने के लिए जो प्रोसेस रिक्वायर्ड है उस प्रोसेस के अंदर जो उस प्रोसेस के तकाजे हैं, ठीक हो गया जी, जो उस प्रोसेस के तकाजे हैं
मसलन मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं ताकि आपको समझना आसान हो। मसलन एक शख्स चाहता है कि यार मैं बड़ा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, सपोज। Yes, sir. क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसको अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है और ट्रू मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, सर। ठीक है ना, सर। तो उसको क्या करना होगा? उसको मेहनत करनी होगी एजुकेशन के ऊपर, Yes, sir. सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। Yes, क्लियर हो गया? Yes, sir. फिर उसके पास स्पीकिंग पावर होनी चाहिए, Yes, sir. उसको बेस्ट कम्युनिकेटर बनना है। Yes, क्लियर हो गया? Yes, sir. और उसको एक इन्फ्लुएंसर बनना है। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. अब ये सारे उस गोल, वो जो एक ग्रेट मोटिवेशन स्पीकर का उसका गोल है, ऐसे ही। उसकी तकमील का पूरा प्रोसेस है, ये सब कुछ उसे करना होगा। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes. जब कि उसकी अगर वैल्यूज उसके साथ अलाइन नहीं है, उसकी वैल्यूज कुछ और हैं। वैल्यूज क्या? वैल्यूज मसलन मैं ये इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट मींस वो लोग जो कम गो होते हैं, बिल्कुल ऐसी। जो बोलना ही जो नहीं बोलना ही नहीं चाहते। जानते सर। ठीक है, वो बोलना चाहते ही नहीं है, बिल्कुल। बोलना की कोशिश करें उनका जोर लगता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्लियर हो गया? और एजुकेशन के साथ उसका शगफ नहीं है। बिल्कुल। क्लियर ऐसे ही है? है। अब वो शख्स कहता है कि यार मुझसे कुछ करवा लो, दिन रात कराओ, वो मैं करूंगा। ये मुझे एजुकेशन की तरफ मेरा जो वो माइंड नहीं है। क्लियर हो गया? अब मुझे बताएं, अगर वो उसी गोल को सेट रखता है, बनना मुझे मोटिवेशन स्पीकर है, अब उस प्रोसेस में जो कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसकी कोर वैल्यूज के अगर अलावा हैं, तो देन क्या होगा? कभी उसका गोल पूरा होगा, कभी बन पाएगा। ओके, और अगर उसका गोल मोटिवेशन स्पीकर ही बनना है और वो क्या है, वो आप कह लें कि बेस्ट लर्नर है, शबोरो उसका काम लर्न करना है। ठीक हो गया? इवन के लर्निंग करते हुए उस पे जो वो रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, Yes, sir. यूटिलाइज करता है, Yes, sir. उसको वो भी तकलीफ नहीं देते। Am I right? इसका मतलब वो ट्रू लर्नर है। ठीक हो गया? Yes, sir. उसके लिए वो जो भी घर से निकलता मेहनत करता है, जिन लोगों के पास जाता है, जो लिटरेचर अवेल करता है, जो बुक्स को परचेज करता है, उसके मुताबिक जो ट्रेनिंग्स वो हासिल करता है, उसके मुताबिक जो परफॉर्म करता है, सीखता है, वो उसका सारा शगफ है, उसकी वैल्यूज है। क्लियर हो गया? और उसके बाद उसकी चाहत कोर वैल्यू क्या है? टू मेक अ डिफरेंस, टू मेक अ डिफरेंस, टू मेक अ पॉजिटिव Yes, डिफरेंस। sir. जैसा कि बात हो रही थी कि आपके जो भी गोल्स हैं वो अगर आपकी कोर वैल्यूज के साथ अलाइन ना हुए तो then क्या होगा? वो आप कुछ भी नहीं कर कुछ भी नहीं कर सकते। आप- क्लियर हो गया? इसका मतलब आपको जो गोल सेट करना है वो एग्जैक्ट वो होना चाहिए जो आपकी कोर वैल्यू के साथ अलाइन हो। जैसा कि मैंने कहा, अगर जिस शख्स का गोल ये था मुझे अजीम मोटिवेशन स्पीकर बनना है और वो एक अच्छा लर्नर भी है, वो एक अच्छा लर्नर भी है, वो खुशी महसूस करता है दूसरों को पावर करने में, बिल्कुल ऐसे। दूसरों को जिंदगी में बेहतरी लाने में। उसकी जो टॉप वैल्यू वो क्या है? टू मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। राइट? अगर उसकी ये तो याद रखा होगा क्या, हर गुजरता लम्हा, हर गुजरता लम्हा, हर गुजरता लम्हा उसे चार्ज करेगा। बिल्कुल। जो बंदा उसे ट्रेनिंग लेना चाहेगा उसको ट्रेनिंग देते हुए उसके अंदर एक पावर आएगी। राइट? और वो पूरे इमोशन के साथ, जोश के साथ और चाहत के साथ कि यस जो मैं डिलीवर कर रहा हूं ये इसके अंदर उतर जाए। क्लियर हो गया? तो पूरा जोर लगाएगा। राइट? क्यों लगाएगा? क्यों लगाएगा? उसका गोल और उसकी कोर वैल्यूज एक है। राइट? ओके, और ईमान से बोलिएगा, कितने लोग आपको ऐसे मुयस्सर है मोटिवेशन स्पीकर के नाम के ऊपर कि जो वाकई वो अंदर से भी वही कुछ है जो वो डिलीवर कर रहे बिल्कुल हैं। ऐसे। तो जहां पे नजर आएगा तो याद रखिएगा उनके सिर्फ अल्फाज नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज उसको साथ दे रही होगी। क्लियर हो गया? Yes, sir. बॉडी लैंग्वेज और उसके इमोशंस याद रखिएगा, ये सब एक पूरे इन अलाइनमेंट होंगे। alignment क्लियर हो गया? Yes, sir. बॉडी, इमोशंस एंड फिर वो जो आगे डिलीवर कर रहा बिल्कुल है। ऐसे ही। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. तो अभी आप देखिएगा कि आप जब इस बेंचमार्क को सामने पकड़ेंगे और देखेंगे तो आपके मोस्टली लोग फेक नजर आएंगे और नजर आएगा दीज आर नॉट ट्रू मोटिवेशन स्पीकर, ये सिर्फ लोगों में फेम या पैसा इकट्ठा करने के लिए ये परफॉर्म कर रहे हैं। और यही वजह है ऐसे लोग आते हैं, कुछ टाइम गुजारते हैं, फिर वो उस मंजिल से गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो जो कोर वैल्यूज वो सब अलाइन नहीं है, जिन्होंने उसको मोटिवेट करते चले जाना, बढ़ाते चले जाना है और रेस से बेनियाज करते हुए, रेस से बेनियाज करते हुए बेस्ट डिलीवर करवाते चले जाना है। और याद रखिएगा जब बेस्ट डिलीवर करते 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 करते
आप ओनली वन बन जाते हैं। ठीक हो गया? Yes, तो मुझे बताएं लोगों के पास चॉइस क्या रह जाती है? Only one. ओनली वन। कौन? यू। राइट? Yes. ओके, तो अब आपको समझ आ रही है कि कोर वैल्यूज की ताकत क्या है बिल्कुल। गोल सेटिंग में। Yes. ठीक हो गया? सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।